सुबह उठते ही अल्लाह पाक के ये मुबारक नाम पढ़ के देख लेना, सारा दिन गैब से दौलत मिलेगी। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम दोस्तों, जैसे ही आप सुबह उठें कोशिश करना फौरन ये वजीफा पढ़ लेना, लेकिन अगर आप चाहो तो इस वजीफे को पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। ये वजीफा दौलत का बादशाह वजीफा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फौरी तौर पर पैसा मिल जाए, दौलत मिल जाए, जहाँ जाएं लोग आपकी इज्जत करें, आपको चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाए, तो ये आज का वजीफा गैबी दौलत का पावरफुल वजीफा है। इस वजीफे को आप लोग चाहो तो अपने घर में पढ़ लो, चाहो तो दुकान में पढ़ लो, ऑफिस में पढ़ लो, जहाँ पढ़ लो, जिस दिन चाहो, जिस वक्त चाहो, जिस जगह चाहो पढ़ सकते हो। लेकिन कोशिश आपने करनी है कि सुबह उठकर फौरन आप ये वजीफा पढ़ लें, क्योंकि इस वजीफे का सही जो वक्त है वो सुबह का वक्त है, जब आप रात भर सो जाओ और सुबह को उठो तो उठकर ये वजीफा फौरन पढ़ लेना। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे दिन में आपको रिज़्क मिलता रहे, पैसा मिलता रहे, रिज़्क के असबाब बनते रहें, दौलत आती रहे आपके घर में, आपके कारोबार में बरकतें होती रहें, पैसा आना शुरू हो, तो इस वजीफे को सुबह उठकर जैसे अपने बिस्तर से खड़े हो जाओ, हाथ मुंह धो लो और फौरन पढ़ लो। इस वजीफे के फायदे ही फायदे हैं, इसका नुकसान कोई नहीं है। ये वजीफा शायद आपने अपनी जिंदगी में कभी ना किया हो। यह वजीफा आपने घंटों बैठकर नहीं पढ़ना, 30 मिनट भी नहीं पढ़ना, 20 से 30 सेकंड निकाल लेने हैं। आधा मिनट का ये पूरा अमल है। ये अमल वो मेरे बहन भाई जो परेशान हाल हैं वो भी पढ़ लें, जो बिल्कुल पढ़ना भी नहीं जानते, जिनको एक लफ्ज भी पढ़ना नहीं आता, वो भी बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। और जो मेरे बहन भाई पढ़ना जानते हैं वो भी जरूर पढ़ें, क्योंकि मैं आपको इसको पढ़कर भी बताऊंगा ताकि पढ़ते दौरान कोई गलती ना हो। आप अपनी तकदीर को अगर फौरन बदलना चाहते हो तो ये वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। आपकी इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी हाजतें, बड़ी से बड़ी मुरादें एक दिन में पूरी होंगी। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मस्कत, जापान, ओमान, इटली, पूरी दुनिया के जिस कोने में, जिस गांव में, जिस गली में, जिस घर में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, पहले तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देख लें। इस वजीफे को आप लोग कहीं पर नोट कर लें। ये वजीफा इतना आसान है कि आप लोग ज़बानी भी याद कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा वजीफा है। कोई छोटा बच्चा भी पढ़ना चाहे तो वो भी बड़ी आसानी से ये वजीफा पढ़ लेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा पढ़ना कैसे है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब आप सुबह उठ जाओ तो बिस्तर से उठते साथ ही वजू करके ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें, या पहले नमाज फजर अदा कर लें, फिर उसके बाद फौरन ये वजीफा पढ़ लो। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है, सिर्फ एक मरतबा। कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। जो बंदा नमाज पढ़ता है उसको दुरूद इब्राहिमी लाजमी आता होगा, जो नमाज वाला दुरूद है। आप दुरूद वो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, या आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। जो दुरूद पाक पढ़ना हो आप लोग एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। ये ना सोचना कि इंसानी अकल कहती है कि ये काम हो ही नहीं सकता। आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। मेरा रब हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, घर मांग लें। आपके पास गाड़ी नहीं है, आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। नौकरी चाहते हैं, हलाल रिज़्क चाहते हैं, अपना कारोबार चाहते हैं। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें कि मेरी शादी कहीं अच्छी जगह पर हो जाए, इसके लिए पढ़ लें। अल गर्ज आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, जो भी ख्वाहिश है, इसकी नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा आपने बहुत बार पढ़ा होगा और इस वजीफे को सुना भी होगा। बड़ा ही मुस्तनिद और मुजर्रब वजीफा है। यह अल्लाह पाक का एक बाबरकत सिफाती नाम है। अल्लाह पाक का यह सिफाती नाम कौन सा है? वो सिफाती नाम या अलीमु है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि इस वजीफे को कितने दिन तक पढ़ना है, कितने दिन का ये वजीफा है? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वजीफे को आप लोग एक दिन भी पढ़ सकते हैं, एक हफ्ता भी पढ़ सकते हैं, एक महीना भी पढ़ सकते हैं। सुबह उठते ही जैसे ही आपकी आंख खुले, आपने फौरन उठते ही इस वजीफे को उसी वक्त उसी जगह पर सुकून से बैठकर आपने सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लेना है। अगर इस वक्त आप भूल गए हैं, आपने नाश्ता कर लिया, नाश्ते के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। आपको दोपहर में वक्त मिला, आप दोपहर में भी पढ़ सकते हैं। आपको शाम को वक्त मिला है, आप शाम को भी पढ़ सकते हैं। ये आप अपनी जिंदगी की रूटीन बना ले जैसे ही आपकी आंख खुले। और जब आप ये वजीफा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह पूरा दिन आपका ऐसे गुजरेगा कि आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। तो आप चाहे एक दिन का ये अमल कर लें, कामिल यकीन के साथ करना है। जो सही कामिल यकीन के साथ करेगा उसको एक दिन में ही इसका फायदा मिल जाएगा, और जो कामिल यकीन के साथ नहीं करेगा, जिसका यकीन पुख्ता नहीं होगा, वो पूरी जिंदगी भी वज़ाइफ करता रहे तो उसको इसका फायदा नहीं होता। बात सिर्फ यकीन की होती है। आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अलीमु एक बार हो गया, या अलीमु दो बार हो गया, या अलीमु तीन बार हो गया। इसी तरह से आप या अलीमु को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। ये पहला वजीफा आपको बता दिया है, आपने 33 बार या अलीमु पढ़ना है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफा पढ़ना है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो कलमा है जो हर नामुमकिन हाजत को पूरा करता है, मुसीबतों रुकावटों को दूर करता है, रातों रात पैसों की कमी को दूर करता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी से तमाम परेशानियों को और तमाम रुकावटों को जल्द से जल्द दूर करना चाहते हैं तो आज ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़कर देख लें। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह दो बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह तीन बार हो गया। इसी तरह से आप ला इलाहा इल्लल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 5 बार पढ़ना है, 5 बार। ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने से आपकी 500 हाजतें पूरी हो जाएंगी। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजात आज पूरी होकर रहेंगी। 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने के बाद आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। वो आज का खासो खास और शर्तिया अमल है, इसके बगैर आज का वजीफा नामुकम्मल है। आपने तीसरे नंबर पर या मोहम्मद को पढ़ना है। या मोहम्मद को पढ़ने से आपके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाएंगे। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है तो अल्लाह के हुक्म से ऐसी गैबी मदद आपको मिलेगी कि आपकी नस्लें संवर जाएंगी, कर्जदार आपको कर्ज माफ कर देंगे। या मोहम्मद पढ़ने से आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आप बाआसानी के साथ कर्ज अदा कर सकेंगे। आपने या मोहम्मद को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ये तवज्जो से समझ लें। या मोहम्मद एक बार हो गया, या मोहम्मद दो बार हो गया, या मोहम्मद तीन बार हो गया। इसी तरह से आप या मोहम्मद को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 19 बार पढ़ना है। आपने अपनी जिंदगी में शायद इस वजीफे को पहले कभी नहीं किया होगा। आज इस वजीफे को मेरे कहने पर एक बार जरूर करें। इंशाअल्लाह सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो इसके बाद फिर आप दरूद पाक पढ़ लें, जो दरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। आप ये दुआ मांग लें कि या अल्लाह, मेरी जो भी हाजतें हैं, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी मेरी परेशानियां हैं, वो तुझे पता है, तू हल फरमा दे। जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं, लेकिन हर इबादत का जो मगज है वो दुआ है। तो कोशिश करें कि आप के पास इतना वक्त हो कि आप तसल्ली के साथ खूब गिड़गिड़ाकर भिखारी बनकर अल्लाह पाक से मांगे। आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, हाजतें पूरी हो जाएंगी।
लाखों का कर्ज है अदा हो जाएगा, आपके ऊपर माली तंगदस्तियां हैं वो अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएंगी। खूब दुआ मांगिएगा और इस वजीफे को आपने रोज़ाना की बुनियाद पर करना है। आप एक रूटीन बना लें कि रोज़ाना सुबह उठते ही आपने ये 3 मुबारक नाम पढ़ने हैं, शुरू कर देने हैं। इनको पढ़ने में तो आपका 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा, मुझे बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। लेकिन जब आप इस वजीफे को करेंगे तो आपने सिर्फ 1 मिनट भी इस वजीफे को करके फ्री हो जाना है। और कोई भी वजीफा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है और हस्ब तौफीक सदका भी देना है। दुआए के रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज इशा के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद